बजे का हमारा समय रहने वाला है। हमारे बहुत ही सम्मानित लोकप्रिय नेता आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी सिरसा के अंदर आ रहे हैं और जिस तरह का लोगों के मन में एक उत्साह है और लोगों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि वो योगी आदित्यनाथ जी को सुनना चाहते हैं, उन्हीं की डिमांड को पूरा करते हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1 बजे अनाज मंडी के अंदर पहुंचेंगे। मैं आप सबके माध्यम से सभी सिरसा लोकसभा के एक एक वोटर से ये अपील करूंगी कि वो अपने हरमन प्यारे लोकप्रिय नेता योगी आदित्यनाथ जी को सुनने के लिए बहुत बहुत ज्यादा सादर आमंत्रित हैं। और वो जिस रूप से जिस तरह लोगों के दिलों में राज करते हैं और जिस तरह का उनका उद्बोधन रहता है, लोग उनके कायल हैं और वो पहली बार सिरसा के अंदर आ रहे हैं। हम सरसाई नाथ की धरती पर उनका बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन स्वागत करते हैं और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन जैसी एक प्रतिभा, एक डायनामिक लीडर हमारे सिरसा जिला के अंदर आ रहे हैं। तो सिरसा की सारी परिवार से मेरा ये अनुरोध है कि वो भारी से भारी संख्या में इस रैली में पहुंचकर माननीय लोकप्रिय हमारे नेता आदित्य जी योगीनाथ जी को सुनने के लिए जरूर पहुंचे। आपका बहुत बहुत स्वागत। टाइमिंग उनका रहने वाला है 1 बजे का। 1 बजे वो अपने सभा स्थल पर पहुंच जाएंगे, तो उसी के अनुरूप हम सब ने वहां पे उपस्थित नहीं, उनकी सिर्फ एक जनसभा रहने वाली है, क्योंकि जिस तरह का उनका टाइम शेड्यूल है, वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े एक स्टार प्रचारक हैं, तो उनकी टाइम की बड़ी शॉर्टेज है। हमारी हालांकि इच्छा थी कि वो रोड शो करें, पर क्योंकि हमें समय जो मिला उनके अनुरूप एक सभा ही उनकी जो बहुत बड़ी सभा रहने वाली है, वो सभा को संबोधित करेंगे। आपने कहा बड़ा चेहरा, लेकिन आम आदमी पार्टी कहती है कि उसको दरकिनार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। ये उनकी सोच है। वो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं और ये वो लोग कहते हैं जिनके पास प्रचार करने के लिए खुद के पास कोई चेहरा ही नहीं है, जो खुद जेल से बाहर आए हैं करप्शन के आरोप में, तो वो क्या बताएंगे किसके पास कौन सा चेहरा है, कौन किसको दरकिनार कर रहा है। उन्होंने जो अपनी पार्टी के लोगों के साथ कर रखा है, मेरे को लगता है वो बेहतर तरीके से वही जान सकते हैं। प्रदेश से कोई और बड़े कोई चेहरा या देश के कोई और चेहरा अभी इस बारे में विस्तार से तो आपको नहीं बता पाएंगे कि कौन से प्रदेश के बड़े चेहरे रहने वाले हैं, क्योंकि सेम ही दिन हमारे हिसार के अंदर भी अमित शाह जी की रैली है और 20 तारीख की काफी ज्यादा रैलियां हैं। तो उस निमित्त जो लिस्ट आएगी वो आप सबके बीच में सार्वजनिक तौर पे जरूर की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह है। कल जैसे कि मैं पर्टिकुलर, वैसे तो मैंने आपके माध्यम से मैं लगातार आपको बताती आ रही हूं कि अब तक अगर हम कार्यक्रम गिनने लग जाएं तो गिनती कम पड़ जाएगी। इतने कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट डिक्लेयर होने से लेके अब तक कर चुकी है। लेकिन विशेष रूप से अगर कल के आयोजन की आपने देखा होगा, कल एक दिन के अंदर ही युवा सम्मेलन हुए, एससी सम्मेलन हुए और महिला मोर्चा के बहुत बड़े सम्मेलन हुए और उसी तरह पेरेंटल रूप से हम लोग योगी आदित्यनाथ जी की रैली की तैयारियों में लग रहे हैं। आज की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रचार प्रसार है हमेशा से ही ऐसा रहता है, हर इलेक्शन में ऐसा रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि हमारे पास एक से एक बढ़कर डायनामिक लीडर हैं। वो कहते हैं कि हमारे को ना तो प्रोग्राम करने की जरूरत है और हमारे पब्लिक चुनाव करनी है। जिसके पास संगठन है ही नहीं वो बेचारा क्या करेगा। परिवार वही तो दिखा सकता है जिसके पास परिवार हो, जिसके घर के सदस्य मियाँ बीवी 2 जने हैं, बच्चे उनके हैं नहीं, बाप दादा उनके साथ नहीं है, चाचा भतीजा ने उनको घर से निकाल दिया, वो क्या परिवार की बात करेंगे। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का परिवार है जो एकजुट एक मुट्ठी बंद होकर काम कर रहा है। तो ये बातें वो लोग करते हैं जिनके पास खुद कहने के लिए कुछ नहीं बचता। मैं आपके माध्यम से बार बार एक बात उनसे पूछ रही हूँ, लेकिन वो आज तक जवाब नहीं दे पाई कि कृपया वो जनता को ये बताएं कि वो सरकार कैसे दावा करते हैं कि वो कैसे सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है वो 273 सीटें बनती हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं 230 सीटों पर, कैसे बनाएंगे जनता को बताएं। उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा जनता को बताएं। वो आज तक
सिरसा के अंदर लगातार उन्होंने चुनाव लड़े और लोगों ने उनको प्यार दिया, प्रेम दिया, उनको एमपी बनाया। आज तक वो सिरसा के अंदर अपना स्थायी तौर पे पता क्यों नहीं दे पाए, ये सिरसा की जनता को बता। इनके बारे में वैसे तो उन्होंने आपको कांग्रेस के बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से बताया है, क्योंकि जो उनका दुख है, जो उनकी प्रताड़ना है, जो उनके साथ हुआ है, वो उनको आपको बेहतर तरीके से उन लोगों ने बताया। फिर भी जो आपके माध्यम से ही मैंने उनको देखा और सुना, छत्तीसगढ़ की हमारी कुमारी शैलजा जी वो प्रभारी रही। प्रभारी के नाते उन्होंने वहां महिलाओं के साथ क्या किया, उन्होंने महिलाओं को कैसे दरकिनार कर दिया, कैसे उन्होंने महिला की आवाज को दबाने का काम किया, क्योंकि उनके अंदर भी यही ईगो है कि मैं हूं तो बस मैं ही हूं, मैं ही उभरूं और कोई महिला के नाते कोई उभरे ना, कोई अपना काम ना कर सके। तो ये जो छत्तीसगढ़ से माननीय सभी विधायक गण आज कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, जिन्होंने अपना इतना लंबे कार्यकाल कांग्रेस के अंदर बिताया और कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, उन्होंने अपने मुंह से आप लोगों को बताया। मेरा तो यही मानना है कि ना वो सिरसा की हो सकी, ना वो अंबाड़ा की हो सकी, ना वो छत्तीसगढ़ जिसका उनको प्रभारी बनाया गो उसकी हो सकी।